बिहारी सब पर भारी, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। आज बात करेंगे ऐसे ही एक बिहारी की। बिहार की राजधानी पटना का एक ऐसा जाबाज डीएम जिसने उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण को बीच में ही रोक दिया था। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के किस्सा सीरीज का ये 5वां वीडियो देख रहे हैं। 7 अप्रैल 2004 की वो रात जब पटना के गांधी मैदान में उप प्रधानमंत्री के चुनावी सभा में अचानक तत्कालीन पटना जिलाधिकारी आकर कहते हैं, टाइम इज ओवर सर। मंच पर मौजूद सभी नेता इस जिलाधिकारी की तरफ देखने लगते हैं। इस रात की कहानी को और अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन पहले जानते हैं कि वो जिलाधिकारी कौन थे। मूल रूप से डेहरी अनसोन बिहार के रहने वाले और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेडिसिन में स्नातक और फिर पारा स्नातक करने वाले गौतम गोस्वामी ने जब सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया तो सभी जानते थे कि चिकित्सा विज्ञान की कक्षाओं में हमेशा टॉपर रहने वाला गौतम वहां भी बाजी मारेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1991 की सिविल सेवा परीक्षाओं में गौतम गोस्वामी ने 7वां स्थान प्राप्त किया। उस रात बीएचयू कैंपस में शानदार जश्न मना, लेकिन उस दिन शायद किसी को ये नहीं पता था कि जल्द ही कैंपस का यह हीरा मगध के आसमान पर तारा बनकर चमकेगा। तारा चमका भी, लेकिन सियासत ने ऐसा कलंक का टीका लगाया कि गौतम पहले जेल पहुंचे और फिर कैंसर ने उन्हें मार डाला। अपनी युवा अवस्था के 8 साल बनारस में बिताने वाले गौतम गोस्वामी की चर्चाएं पूरी एशिया में थी। पटना के जिलाधिकारी रहे डॉक्टर गौतम गोस्वामी अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और फैसले आज भी पटना के लोगों से लेकर राजनेताओं तक के जेहन में हैं। बिहार में जब भी चुनाव आती है और जब आचार संहिता का पालन करवाने की जिम्मेदारी की बात आती है तो साल 2004 के चुनाव के समय चर्चा में आए टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2004 के यंग एशियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित गौतम गोस्वामी याद आते हैं। तारीख था 7 अप्रैल 2004। उस रात लोकसभा चुनाव प्रचार की गहमागहमी चरम पर थी। इधर पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की चुनावी सभा हो रही थी। इसी बीच अचानक मंच पर तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर गौतम गोस्वामी पहुंचे और आडवाणी से कहा, टाइम इज ओवर सर। उनके ऐसा कहने के साथ ही सबकी नजरें गौतम गोस्वामी पर टिक गई कि ये क्या कह दिया इन्होंने। उस समय आडवाणी माइक पर थे, जबकि मंच पर राजग के बड़े नेता नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, नंदकिशोर यादव, गोपाल नारायण सिंह भी मौजूद थे। दरअसल चुनाव आयोग का यह साफ दिशा निर्देश था कि रात 10 बजे के बाद कहीं भी किसी तरह के लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गौतम गोस्वामी ने आदेश का पालन करते हुए मंच पर उस वक्त देश के गृह मंत्री सह उप प्रधानमंत्री की माइक पर हाथ रख दिया था और उन्हें भाषण देने से रोक दिया था। तब लाल कृष्ण आडवाणी देश के कुछ सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे। तब भले ही प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण फैसला में आडवाणी जी का अहम भूमिका होता था। गौतम गोस्वामी की इस कार्रवाई की पूरे देश में चर्चा होने लगी। अपने काम को लेकर चर्चा में रहने वाले गौतम गोस्वामी को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने भी कवर पर जगह दी थी और गौतम गोस्वामी के बारे में लिखा था कि उन्होंने जिस तरह से नियम कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जनता के मन में नौकरशाही के भ्रष्ट और अयोग्य होने की धारणा खत्म हुई है। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उस नौजवान ऑफिसर को उस वक्त घुर्की दी थी, तुम जानते हो किसे रोक रहे हो, इसका परिणाम भी जानते हो। उस अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा था, जी हम भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। मूल रूप से बिहार के डेहरी अनसोन के रहने वाले गौतम गोस्वामी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेडिसिन में स्नातक और फिर पारा स्नातक करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया था। 1991 की सिविल सेवा परीक्षा में गौतम ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। इस पूरे मामले पर अब जांच शुरू होने वाली थी।
नोटिस जॉर्ज के पास भी आई, क्योंकि जॉर्ज ने उसे कुछ दिन तक के मोहलत की सिफारिश की थी। जॉर्ज ने उनसे पूछा, उन्होंने पूरा वाकया बता दिया। जॉर्ज ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी थी, उसमें मंत्रालय को नसीहत दी थी, कहा तुम्हें ऐसे ईमानदार अधिकारियों की तारीफ करनी चाहिए और तुम उसके खिलाफ जांच करा रहे हो। बहरहाल वह जांच तो रुक गई, लेकिन राजनीति का खेल बहुत अजीब होता है। अफसोस 2004 के यंग एशियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित गौतम गोस्वामी पर महज 1 साल के बाद ही बाढ़ राहत में 18 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगा दिए गए। यही नहीं, उन पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया। अंततः गौतम गोस्वामी को जेल हो गई और वो निलंबित कर दिए गए। यहाँ एक और बात आप लोगों को जान लेना जरूरी है। दरअसल उस वर्ष गौतम पर बाढ़ राहत से जुड़े कार्यों के लिए ही टाइम ने उन्हें सम्मानित किया था। डॉक्टर गोस्वामी को जिस घोटाले में सजा मिली, उसमें मुख्य अभियुक्त संतोष झा नाम का एक व्यक्ति था, जो कि लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव का नजदीकी था। जांच में यह साबित हो गया कि राहत सामग्री में घोटाला करने वाले संतोष झा ने साधु यादव के खाते में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। साधु यादव ने तब कहा कि यह राशि कार की कीमत है जो संतोष झा के पिता को बेची गई है। हालांकि निगरानी विभाग ने बाद में जांच में पाया कि कार 1 लाख रुपए में दिल्ली के संतोष जेना से खरीदी गई थी और 1 साल बाद उसे 6 लाख में बेचा गया, ऐसा दिखाया गया था। खैर, गौतम गोस्वामी को सजा मिली, लेकिन यह साबित अंत तक नहीं किया जा सका कि उन्हें इस मामले में क्या लाभ मिला। इस घोटाले में साधु यादव ने 5 दिसंबर 2006 को कोर्ट में सरेंडर किया था और उन्हें महज 1 माह में 5 जनवरी 2007 को जमानत मिली। लेकिन वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के गौतम गोस्वामी को जेल में 1 साल की सजा काटनी पड़ी। गौतम गोस्वामी जब जेल से छूटे तब उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उनका निलंबन निरस्त कर दिया गया, लेकिन मरते दम तक गौतम अवसाद अपमान की आग से उबर न पाए। अंततः 6 जनवरी 2009 को पेनक्रियाटिक कैंसर से जूझते हुए गौतम गोस्वामी की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये तो जांच का विषय था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।